Hello friends, welcome to Kaide Ki Baat. Today I am going to talk about business incubation centers in India. Business incubation center is basically a facilitating organization that facilitates in the early stage of startup. मतलब ये है कि कोई भी स्टार्टअप जब आइडिएशन की स्टेज में होता है, when there is only the concept in the startup, उस टाइम पे उसे एक सपोर्ट की जरूरत होती है और एक इकोसिस्टम की जरूरत होती है जो उसे अच्छी तरीके से कंपनी सेटअप करना, बिजनेस आइडिया को इवेल्युएट करना, वेंचर कैपिटलिस्ट या सीड फंड से मिलाना और पीयर सपोर्ट देना, ये सब चीजों को फैसिलिटेट करे. A business incubation center is mostly formed in India by education institute and universities and in some cases even by government departments. This business incubation center facilitates giving space, research facility and mentoring support to the startups. इसका मतलब ये है कि कभी कभी बिजनेस जब चालू होने की स्टेज में रहता है, उसे काफी सारे सपोर्ट की जरूरत रहती है, काफी सारे कंफ्यूजन रहते हैं. हर स्टार्टअप के मन में एक सवाल रहता है कि मेरे पास आइडिया तो है बट उसे कन्वर्ट कैसे किया जाए, एक उसका प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए, इसका मैं रिसर्च कहाँ पे करूँ, इसका पेटेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसकी कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, मुझे कुछ गवर्नमेंट से सपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है, मुझे बैंकिंग में कुछ सपोर्ट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, मुझे अगर इस चीज की मार्केटिंग करनी है तो वो किस तरीके से की जाए और मुझे इन सब चीजों के लिए एक्सपर्ट्स कहाँ पे मिलेंगे. तो इन सब सवालों का एक ही जवाब है, वो है बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर. बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का अगर एग्जांपल लिया जाए, जैसे आईआईटी में है, आईआईएम्स में है और काफी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में है, जैसे सीओईपी हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, एमआईटी हो गया, एसएनडीटी हो गया एंड मेनी मोर. अब ये इंक्यूबेशन सेंटर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहां पे इंक्यूबेटीज, मतलब जो स्टार्टअप रहता है उसे इंक्यूबेटी बुलाया जाता है, अपनी कंपनी रजिस्टर करके इंक्यूबेशन सेंटर में आ जाता है. इंक्यूबेशन सेंटर में उसे वहां पे बैठने के लिए जगह दी जाती है, रिसर्च के लिए लैब दी जाती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अवेलेबल किए जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट के लिए कुछ और मशीनरी की जरूरत रहती है, वो मशीनरी प्रोवाइड की जाती है और ये सब सपोर्ट प्रैक्टिकली आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर एट अ वेरी बेयर मिनिमम कॉस्ट दिया जाता है. इस सब के अगेंस्ट इंक्यूबेशन सेंटर को, उस स्टार्टअप को कुछ परसेंटेज दिया जाता है. ये परसेंटेज भी गवर्नमेंट की जो नेशनल इनोवेशन पॉलिसीज है वो पॉलिसीज में डिफाइन किया गया है. तो इंक्यूबेशन सेंटर एक इकोसिस्टम की तरह काम करता है जो स्टार्टअप्स को अर्ली स्टेज में फोस्टर करने के लिए, उसे ग्रूम करने के लिए बहुत मदद करता है. अक्रॉस द ग्लोब स्टार्टअप्स फेल होते हैं. स्टार्टअप्स फेल होना एक एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट स्टेप रहता है, बट अगर वही उसे प्रॉपर सपोर्ट दिया जाए तो वही स्टार्टअप बहुत अच्छी तरह से ग्रूम हो सकता है और उसे एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल सकती है. इंक्यूबेशन सेंटर ये डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक्सपर्ट मेंटर्स की टीम भी सेटअप करता है. देयर आर एक्सपर्ट्स फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड, फाइनेंस बैकग्राउंड, मार्केटिंग बैकग्राउंड, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बैकग्राउंड एंड मेनी मोर. इस इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ, काफी इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ इंडस्ट्री भी जुड़ी हुई होती है. टाटा हैज बीन डूइंग अ इंस्ट्रूमेंटल जॉब इन दिस फील्ड. यहाँ पे इंडस्ट्री सपोर्ट जब मिलता है तब सीएसआर फंड, मशीन्स एंड ऑल अदर फैसिलिटी, ये सब की अवेलेबिलिटी बहुत आसान हो जाती है, जिसकी वजह से इंक्यूबेशन सेंटर अच्छी तरह से ग्रूम होता है और वो ज्यादा से ज्यादा इंक्यूबेटीज इंडक्ट कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को प्रमोट करके एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्ड कर सकता है. मोस्ट कॉलेजेस and universities opt for registering a Section 8 company as a special purpose vehicle, a independent organization for setting up their incubation center. ये इंक्यूबेशन सेंटर जब सेटअप होता है उसके ऊपर यूनिवर्सिटी का डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, सो दैट इंक्यूबेशन सेंटर कैन रन इंडिपेंडेंटली, टेक इट्स ओन डिसीजन, अप्लाई फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट सब्सिडीज and also for various fund schemes made available by various corporates. ये सब की मदद से इंक्यूबेशन सेंटर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है इंडिया में, which is fostering startups in India and it is been a instrumental in startup success in India. I hope this video has been useful and knowledgeful for all the startup. Please connect me for any queries relating to incubation center and also please identify what are the incubation centers available in your area so that you can make the most benefit out of it. Thank you.